चलो, तो इसेंशियली तो कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड ही होती। चलो, कंपनी या तो प्राइवेट लिमिटेड होती है पब्लिक लिमिटेड। जैसे अगर मैंने कोई इंश्योरेंस कंपनी भी बनाई है तो या तो उसको मैं प्राइवेट कंपनी रखूंगी या पब्लिक कंपनी रखूंगी। मतलब प्राइवेट कंपनी या तो मिनिमम 2 मेंबर को शेयर्स इशू करूंगी या मैक्सिमम 200 को करूंगी, या पब्लिक बनाऊंगी तो अनलिमिटेड मेंबर्स को शेयर्स इशू करूंगी। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि इसेंशियली कंपनीज 2 तरीके की ही होती है, प्राइवेट या पब्लिक। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसके बाद लिस्टेड या अनलिस्टेड होती है। मतलब लिस्टेड मतलब ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं, उसे लिस्टेड कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज में उसकी ट्रेडिंग होती है, सेल परचेज करे जाते हैं जिस कंपनी के शेयर्स, उसे पब्लिक लिस्टेड कंपनी कहा जाता है। और अनलिस्टेड कंपनी वो होती है जो जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होते हैं। क्लियर? जैसे टाटा, रिलायंस, ये कौन सी कंपनी है? लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। Each entity must sit down and carefully consider all the advantage and disadvantage of each type of entity before choosing one of the form of business entity which suited best to the nature and size of the business which the entrepreneur business owner desire to undertake. Sit down, क्या बोला? कोई भी अगर मैं बिजनेस एंटिटी कुछ भी बनाती हूँ, ठीक है, तो मैं सारी चीजें ध्यान में रखती हूँ कि उसके क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस और एंटिटी को चूज करने के पहले मुझे उसका साइज देखना पड़ता है, उसका नेचर देखना पड़ता है, और देखना पड़ता है कि बिजनेसमैन कौन सा बिजनेस करना चाह रहा है। ठीक है? तो उसके देखो क्या देखना पड़ता है। सबसे पहले तो बजट देखना पड़ता है कि आपको कितना बजट है, आपके पास कितनी कैपिटल है। ठीक है? उसके बाद देखना पड़ता है कि आप किस टाइप का बिजनेस करना चाह रहे हैं। ओके, साइज क्या है। तो हर एक चीज, किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटीज को अगर मैं किसी भी फॉर्म में बिजनेस करना चाह रही हूँ तो पहले उसके एडवांटेजेस देखूंगी सारे, उसके डिसएडवांटेजेस देखूंगी, उसके बाद डिसाइड करूंगी कि मुझे कौन से फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट करना है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। चलो, उसके बाद आता है business enterprises can be owned and organized in several forms. Each form of organization has its own merits and demerits. हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं। ये तो हमको भी पता है कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सिर्फ हम किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज नहीं देख सकते, हर एक का कुछ एडवांटेज होता है तो कुछ डिसएडवांटेज होता है। जैसे अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये एडवांटेज है कि प्राइवेसी बहुत ज्यादा रहती है उस बिजनेस में। आपको अपना डिसीजन किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता, डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता। ठीक है? बट इसका जो डिसएडवांटेज वो क्या है? वो ये है कि पूरी बिजनेस की लाइबिलिटी और जितना भी लॉस होता है आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी चुकाया जा सकता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम बोलते हैं कंपनी के बहुत सारे एडवांटेज है, जस्ट लाइक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है। पर इसका भी तो कुछ नुकसान है। इसमें प्राइवेसी नहीं होती है, आपको अपना सारा जितना भी बिजनेस की चीजें होती है सब डिस्क्लोज करनी पड़ती है। उसके बाद इस पर टैक्स 30% की रेट से लगता है। ठीक है? तो हर एक बिजनेस के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। आ रहा है समझ में? तो जब भी हम बिजनेस डिसाइड करेंगे तो हम सारी चीजें ध्यान में रखते हुए करेंगे, और जिस बिजनेस के ज्यादा एडवांटेजेस होंगे हम उस बिजनेस एंटिटी पर जाएंगे, उस बिजनेस एंटिटी को चूज करेंगे। क्लियर है? किस हिसाब से करते हैं, आपके पास कैपिटल कितनी है, आप किस टाइप का साइज रखना चाहते हैं बिजनेस का, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, और मीडियम स्मॉल स्केल पर बिजनेस करना चाहते हैं। क्लियर? यस मैम। The ultimate choice of the form of business depends upon the balancing of the advantages and disadvantages of the various forms of business.
The right choice of the form of the business is very crucial because it determines the power, control, risk, and responsibility of the entrepreneur as well as the division of profits and losses. Being a long-term commitment, the choice of the form of business should be made after considerable thought and deliberation. The selection of a suitable form of business organization is an important entrepreneurial decision because it influences the success and growth of business. Example, it determines the division or distribution of profit, the risk associated with business and so on. अल्टीमेट चॉइस जो होती है बिजनेस चूज करने की, वो डिपेंड करता है कि उसके एडवांटेजेस कितने हैं, उसके डिसएडवांटेजेस कितने हैं. राइट चॉइस करना बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है. उसमें आपको सारी चीजें देखनी पड़ती है कि कौन से बिजनेस में आपके पास कितनी पावर रहेगी, कितना कंट्रोल रहेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगी, किस तरीके से आपको बिजनेस करना रहेगा, आपको शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस करना है या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना है. ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए बिजनेस करना पड़ता है. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड. एक बार जब मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड कर लेती हूँ कि किस फॉर्म में मुझे बिजनेस, कौन से बिजनेस एंटिटी के फॉर्म में मुझे बिजनेस करना है, तो उसके बाद मुझे ये करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कितना पैसा लगाना है, किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीजें. Once a form of business organization is chosen, it is very difficult to switch over to another form because it needs the winding up dissolution of the existing organization, which may be treated as a case which is raised by oneself to face with the complex issue and procedure, which ultimately results into the waste of time, efforts, and money. Further closure of business will entail loss of business opportunity, capital, and employment. The volume of risk and liabilities as well as the willingness of the owner to bear it. It is an also important consideration in choosing the right business entity. एक बार जब मैं एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज कर लेती हूँ और उस पर बिजनेस चालू कर देती हूँ, तो मुझे दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में स्विच होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले फॉर्म ऑफ बिजनेस को बंद करना पड़ता है, वाइंड अप, डिसोल्यूशन जो भी करना है उसको बंद करना पड़ता है, क्योंकि बंद करने की प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, बहुत ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम होता है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एफर्ट्स होता है, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी लॉस हो जाती है. ऑब्वियसली बात है, अगर आप कोई एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल आप सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे बिजनेस कर रहे हो, अब आपको अपना बिजनेस स्विच करना है कंपनी के फॉर्म में, ठीक है. अब जितने दिन स्विच करने में लगेंगे उतने दिन आपका बिजनेस बंद रहेगा, राइट. पुराने वाले बिजनेस को बंद करना, पूरी सारी पुराने बिजनेस की जितनी भी चीजें थी वो नए बिजनेस में उठा के लाना, एफर्ट्स करना, मनी एक्स्ट्रा लगाना, कॉस्ट लगेगी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में, ठीक है. और हो सकता है 15-20 दिन का टाइम लगे, और इतने में अगर आप अपना बिजनेस स्विच कर रहे हो तो उतने दिन के लिए बिजनेस बंद करना पड़ता है, और बिजनेस अगर 15-20 दिन के लिए बंद होगा तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो जाएगी और कैपिटल भी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. रिस्क, लाइबिलिटी, हर एक चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. इसलिए ध्यान में रखें, जब भी आप बिजनेस एंटिटीज चूज करते हैं बिजनेस करने के लिए, तो पहले ही सारी चीजें ध्यान में रखते हुए करें, राइट बिजनेस एंटिटी ही चूज करें. आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. अच्छे Yes, से? ma'am. कोई डाउट तो नहीं? Yes. No, ma'am. चलो, गुड. उसके बाद आता है, therefore the form of business organization must be chosen after giving the due thought and consideration in respect of all the sides of glorious coin of each form of business entity and its suitability of the business idea of an entrepreneur. There are several factors to be considered while selecting an appropriate form of business organization. क्या बोला गया, जब भी आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म चूज करते हो तो आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है. उसके जितने भी, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैंने अभी भी बोला था, एक एडवांटेजेस, एक डिसएडवांटेज. तो आप उसके सारे ग्लोरियस साइड देख सकते हो, एक कॉइन के सारे सूटेबिलिटीज, आइडियाज देख सकते हो कि अगर मैं इस फॉर्म का बिजनेस करूंगी या करूंगा तो उसमें मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आगे मिल सकती है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब मैं एक बिजनेस फॉर्म को डिसाइड करती हूँ. तो वो कौन कौन सी चीजें होती है जब मैं एक बिजनेस फॉर्म को डिसाइड करती हूँ कि मुझे कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस करना है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको मुझे ध्यान में रखना पड़ता है. क्लियर? वो फॉर्म ऑफ बिजनेस फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर्स वो डिस्कस करने के पहले मैं ये देख लूं, एज डिस्कस अर्लियर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्राइवेट ओनरशिप
organization differ from each other in respect of division of profit, control, risk, legal formality. हर एक business organization जो होते हैं उसमें सब में risk अलग होती है, power अलग होती है, control अलग होता है, disclosure अलग होता है, टैक्स लाइबिलिटी अलग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रॉफिट, ये सारी चीजें सब में अलग अलग होती है. ठीक है, तो अब मैं डिसाइड करूंगी कि फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे होते हैं जो कि एक बिजनेस डिसीजन, बिजनेस एंटिटीज को चूज करने में मेरी मदद करते हैं. क्लियर? कल मैंने बताया था, कल या परसों के लेक्चर में ये बताया था कि जब भी मैं कोई बिजनेस एंटिटीज चूज करती हूँ तो मुझे बहुत सारे फैक्टर्स है जो ध्यान में रखने पड़ते हैं. ठीक है, उसके बाद ही मैं बिजनेस कर सकती हूँ. क्लियर? Yes, ma'am. पढ़े आप वो फैक्टर्स जो डिसाइड करने में आपकी मदद करते हैं कि आपको कौन सी बिजनेस एंटिटीज का फॉर्म चूज. Yes, ma'am. तो हेडिंग है, आप भी अपने पास लिख लो, फैक्टर्स गवर्निंग द डिसीजन फॉर सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एक सेकेंड. फैक्टर्स गवर्निंग द डिसीजन फॉर सुटेबल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है कि आप किस तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं. दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर हैविंग अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इन स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस प्रोफेशन एंड रेंडरिंग ऑफ प्रोफेशनल पर्सनल सर्विस सोल प्रोप्राइटरशिप इज प्रीडोमिनेंट. नेचर मतलब अगर आप स्मॉल ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्मॉल ट्रेडिंग मतलब जैसे कोई किराने की शॉप डालना चाहते हो, जनरल स्टोर डालना चाहते हो, ठीक है, तो आपके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस सफिशिएंट रहेगा? सोल Proprietor. प्रोप्राइटरशिप रहेगा. राइट? आ रहा है समझ में? अगर आप स्मॉल ट्रेडिंग करना चाहते हो जस्ट लाइक ग्रोसरी शॉप, जनरल स्टोर या कोई कपड़े की दुकान, ठीक है, तो आपके लिए कौन सा बिजनेस सूटेबल रहेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप ये सूटेबल रहेगा. ठीक है, एग्जांपल्स देख लो सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जांपल, जैसे ब्यूटी पार्लर, रिपेयर शॉप, कंसल्टिंग एजेंसी, स्मॉल रिटेल स्टोर्स, मेडिसिन का स्टोर, डेंटिस्ट, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हो तो अकाउंटेंट, रेस्टोरेंट, स्पेशलिटी शिप्स, जॉबिंग बिल्डर, पेंटर, डेकोरेटर, बेकर, टेलरिंग शॉप. अगर इस तरीके का कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप इनफ रहेगा. तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा नेचर ऑफ बिजनेस. आप किस चीज का बिजनेस करना चाहते हो. क्लियर? तो क्या डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले? नेचर ऑफ बिजनेस. क्लियर है? नेचर ऑफ बिजनेस. ओह गुड. अगर आप Yes. थोड़े बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो जस्ट लाइक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, ठीक है, फाइनेंशियल बिजनेस, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहते हो, तो आपके लिए कौन सा फॉर्म सुटेबल रहेगा? पार्टनरशिप या एलएलपी. राइट? थोड़ा सा भी अगर बड़े लेवल पे जाना चाहते हो तो आपके लिए पार्टनरशिप वगैरह सही रहेगा. और अगर आप फैक्ट्री लेवल पे मैन्युफैक्चर, जैसे आप किसी चीज की फैक्ट्री डालना चाहते हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या कोई भी फैक्ट्री डालना चाहते हो, तो उस केस में आपके लिए सुटेबल रहेगा कि आप कंपनी को सिलेक्ट करें. क्लियर है? यस मैम. आया समझ में? नेचर मतलब सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा बिजनेस किस चीज Yes, ma'am. का है. तो बिजनेस किस चीज का करना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस फॉर्म का बिजनेस आपको, किस फॉर्म ऑफ कौन सा. चलो, तो नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी समझ में आ गया हमको. सेकेंड फैक्टर यस मैम. है हमारा, वो है स्केल ऑफ ऑपरेशन. क्या है? स्केल ऑफ ऑपरेशन. ऑपरेशन. स्केल ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड करता है. 3 तरीके के स्केल ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं: स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल. जो मीडियम स्केल है उसको मॉड्यूल में लिखा है नाइदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज, दैट इज कॉल्ड मीडियम. ऑब्वियस सी बात है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, तो क्या हो जाता है, उसको हम मीडियम बोल देते. तो अगर आपको स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन करना है, दैट मीन्स अगर आपको छोटे लेवल पे काम करना है, ज्यादा बड़ी रिस्क नहीं लेनी है, सिर्फ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके आपको मतलब काम करना स्टार्ट करना है,
तो आपके लिए सबसे बेटर क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी। ओपीसी मतलब 1% कंपनी, पता है हमको, तो या Yes, ma'am. सोल प्रोप्राइटरशिप बेनिफिशियल रहेगा या फिर ओपीसी बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, उसके ma'am. उसके बाद नाइदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज, ना तो मुझे बहुत बड़े लेवल का बिजनेस करना है, ना ही बहुत छोटे लेवल का करना है, मुझे करना है मीडियम लेवल पे बिजनेस। तो जब मैं मीडियम स्केल पे बिजनेस करना चाहती हूँ, मेरा स्केल ऑफ ऑपरेशन ना ही ज्यादा बड़ा होता है ना ही ज्यादा छोटा होता है, तो मुझे क्या करना है, कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे जाना है, पार्टनरशिप या एलएलपी। LLP. क्योंकि कंपनी जो होती है वो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करती है, और स्मॉल स्केल पे सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो स्मॉल स्केल पे, जैसे ग्रोसरी शॉप देखी अपने अपन ने, टेलरिंग शॉप देखी, ब्यूटी पार्लर देखा, ये छोटे लेवल पे बिजनेस हो जाता है। तो हमको अगर मीडियम लेवल पे करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप या एलएलपी चूज करेंगे। क्लियर है? और लार्ज लेवल पे तो हमको पता ही है कि हमको कौन सा बिजनेस करना है, कंपनी का करना है। ठीक है? Yes, ma'am. कोई डाउट Yes, किसी ma'am. को? तो सेकंड No. फैक्टर, जब भी आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करते हो, तो सेकंड फैक्टर करता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, वो होता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। इफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस इज स्मॉल, देन सोल Ma'am, प्रोप्राइटरशिप एंड ओपीसी इज गुड। क्या हुआ? ma'am, हाँ मैम, ये जो नाइडर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज है, हाँ, इसमें अगर मीडियम में देखें तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, मतलब कि एक मीडियम का अंदाजा नहीं लगे। ऐसे कोई लिमिट नहीं है, इसमें स्केल बताया गया है कि आप कितना बड़ा साइज का बिजनेस करना चाहते हो, आपके ऑपरेशन का स्केल क्या हो। इसकी कैपिटल मैक्स टू मैक्स 5-10 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं होगी फिर। और कैपिटल ओके मैम. डिपेंड नहीं कर रहा है कि क्या आपका बिजनेस का साइज देखा जाएगा कि क्या साइज का बिजनेस है। क्लियर? यस मैम. ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, वो स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है। अगर आपका बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन स्मॉल है तो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड ओपीसी इज सुटेबल। अगर आपका बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन मोडेस्ट है, मतलब मीडियम है, नाइदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज, तो पार्टनरशिप और एलएलपी आपके लिए सुटेबल रहेगा। उसके बाद अगर आपका बिजनेस ऑपरेशन जो है वो लार्ज है, तो सबसे बेटर आपके लिए कंपनी रहता है। क्लियर है? Yes, ma'am. नहीं? No, ma'am. यस मैम. थर्ड आता है अभिषेक। अब ठीक है? उसके बाद आता है, अभिषेक तो गायब ही हो गया। उसके बाद आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल जो होता है सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को डिसाइड करने में। क्यों सबसे क्रूशियल होता है? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास कैपिटल कम होगी तो आप छोटे लेवल का बिजनेस करोगे, कैपिटल ज्यादा होगी तो मीडियम पे जाओगे, और कैपिटल बहुत ज्यादा होगी तो आप लार्ज पे जाओगे। ऑब्वियस सी बात है। तो कैपिटल इज वन ऑफ यस. द crucial factor affecting the choice of particular form of organization. Requirement of capital is closely related to the types of business and scale of operation. आपका बिजनेस का टाइप क्या है, आपके बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। एंटरप्राइजेस अगर आप बना रहे हो रिक्वायरिंग हैवी इन्वेस्टमेंट, अगर आप एंटरप्राइज के तौर पर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिससे लाइक आयरन एंड स्टील का प्लांट बना रहे हो या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगा रहे हो लार्ज स्केल पे, तो उसके लिए शुड बी ऑर्गेनाइज एज कंपनी, और डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो आप पब्लिक कंपनी सेट कर सकते हैं, जिससे आप जनरल पब्लिक से मनी रेस करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? और जैसे अगर आप एंटरप्राइज स्मॉल इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक बिजनेस स्टोर, पर्सनल सर्विस एंटरप्राइजेस अगर बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको कम कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो आप वो अपने खुद के सोर्स से भी क्या कर सकते हैं, अरेंज करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर आपको ऐसा कोई बिजनेस बना लगा रहे हैं जिसमें आपको मतलब आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो आपको थोड़े कम कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो आप 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का, तो आप लोग आपस में ही अपनी कैपिटल क्या कर लोगे, एड ऑन कर लोगे। क्लियर है? तो कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको ये डिसाइड करने में कि आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज कौन सा होना चाहिए। क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम. और श्रेयस, तो आज क्या क्या पढ़ा ये बता दो, उसके बाद आगे के जो है वो हम कल पढ़ लेंगे।
वैसे भी हमारी मीटिंग एंड होने वाली है 2 मिनट बाद, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Ma'am, nature of business activity, scale of operation, capital requirement. ठीक है, ये उसके सब पहले फैक्टर्स गवर्निंग द डिसीजन फॉर सुइटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। ठीक है, और उसके नेचर ऑफ पहले बिजनेस स्टैट्यूटरी, एंटिटीज क्या होता है? मैम इसमें अपन नेचर देखते हैं बिजनेस का कि किस टाइप का आपको बिजनेस ओपन करना है। ठीक है, यस मैम। बिजनेस ओपन करना है, उसके तीन टाइप हिसाब के। से हम देखते हैं कि हमको सोल स्केल ऑफ ऑपरेशन पार्टनरशिप कैसा या रखना है। एलएलपी या कंपनी करना है, राइट? यस मैम। ठीक है, यस मैम। उसके बाद उसके बाद मैम स्केल ऑफ ऑपरेशन, और अगर आपको थोड़ा मतलब मीडियम